और ऐसे में आज नवरात्रि का 9वां दिन है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आज खास मौके पर कन्या पूजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कन्याओं के पैर जो है पूजते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए तिलक उनकी ओर से किया जा रहा है, कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरखपुर में ये कन्या पूजन का आयोजन हुआ है। पूरे विधि विधान से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से देखिए चुनरी भी भेंट की जा रही है। और देखिए किस तरीके से कन्याओं का सम्मान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की ओर से कन्या पूजन यहां पर किया जा रहा है। तमाम अन्य पंडा पुरोहित भी उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर सभी कन्याओं के पैर पखारते हुए पूजा की जा रही है। और कन्या पूजन जिस तरीके से आज नवरात्र का 9वां दिन है, नवमी पर कन्या पूजन बेहद ही यानी अत्यंत शुभ माना जाता है। और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर कन्या पूजन करते हुए, जहां पर कन्याओं को उपहार भेंट करके, तिलक करके और पूरे विधि विधान से कन्या पूजन यहां पर किया जा रहा है। देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और नवमी पर कन्या पूजन करना यानी अत्यंत शुभ कार्य इसे माना जाता है। पारंपरिक विधि विधान से कन्या पूजन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में सीएम की ओर से सुबह सुबह ही प्रदेशवासियों देशवासियों को नवमी की बधाइयां जो है वो दी गई थी, शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी। और ऐसे में कन्या पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आप देखिए यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम अन्य जो पंडा पुरोहित है वो भी आपको उनके पीछे नजर आ रहे हैं। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी कन्याओं के पैर जो है पूजे जा रहे हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है। देवी स्वरूपा कन्या का पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का लगाव कन्याओं से आप देखिए किस तरीके से उनका सम्मान करते हुए कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जा रहा है। और हर बार से सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए हैं कि लड़कियों में जो है देवी छुपी होती है। और ऐसे में जब नवरात्रि का मौका है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा, दूसरी तस्वीर राम मंदिर से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है और पंचामृत से यहां पर रुद्राभिषेक के तमाम उन पवित्र पदार्थों का परमात्मा को समर्पण है। किया जा रहा है। इसको भौतिक रूप से ना देखते हुए अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान केंद्रों से इसको आप देखें। ये परमात्मा के प्रति प्रकृति। और देखिए पंचामृत से यहाँ पर रुद्राभिषेक रामलला का किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही ये खास तस्वीरें हैं। पहली आप देख रहे हैं गोरखपुर से, वहीं दूसरी आप देख रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर से, जहां पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो बेहद ही खास ये तस्वीरें दोनों की दोनों, जहां पर आज जब नवमी का मौका है और आज सूर्य तिलक भी होना है रामलला का, जहां पर 12 बजे का समय इसके लिए प्रस्तावित किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जैसे कि हमने आपको बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो है कन्या पूजन किया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए राम मंदिर से, ये बेहद ही भव्य और दिव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और इस खास मौके पर सबसे अहम आप देखिए ये हो जाता है कि मंदिरों में इस समय कहें कि भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर ओर पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर रुद्राभिषेक रामलला का किया जा रहा है। और रामलला के दरबार में हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है पहुंचते, लेकिन आज जब नवमी का मौका है, सूर्य तिलक जब होना है और ऐसे में जलाभिषेक किया जा रहा है रामलला का, और सूर्य तिलक भी जब 12 बजे होगा तो उसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। हर कोई अपनी आंखों से साक्षात इस बेहद ही भव्य और दिव्य पल का साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी
रामलला के, तो वो नज़ारा जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा दिव्य होगा। और कहीं कि जितना इंतज़ार इस राम मंदिर के निर्माण के लिए किया है, जितना संघर्ष इसके लिए हुआ है, उतनी ज़्यादा खूबसूरती जो है इस पूरे राम मंदिर की, राम दरबार की बढ़ती जा रही है। और देखिए शहद से भी यहाँ पर जो है अ, भगवान को जो है उन पर अर्पित किया जा रहा है। और हर एक जो कहीं की पड़ाव है इस पूरी प्रक्रिया का, वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा उसकी मान्यता। और देखिए दूसरी तस्वीर आप देखिए, कितनी छोटी एक कन्या है जिसे दुलारते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चों से लगाव जो है काफी ज्यादा रहा है। किसी भी कार्यक्रम में पहुंचते जब बच्चे उन्हें दिखते हैं तो उनको जरूर दुलारते, उन्हें चॉकलेट देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और यही नजारा कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या पूजन किया जा रहा है। और इस मौके पर जो तमाम उपहार हैं वो भी भेंट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पांव पखारना और तिलक लगाना, पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये नवमी के मौके पर बेहद ही खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि हर दिन हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि राम मंदिर के लिए जितना इंतजार किया उसके बाद से जब ये बनकर तैयार हुआ है, जब साल दर साल इसकी भव्यता जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में भक्तों का जनसैलाब जो है वो भी भारी तादाद में बढ़ता हुआ अब नजर आता है। और ऐसे में जब आज रामलला का सूर्य तिलक होगा, वो नजारा, वो पल अपने आप में इतना खूबसूरत, इतना भव्य, इतना दिव्य होगा कि हर कोई उसका साक्षी जो है बनना चाहेगा। ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु जो है रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, दरबार में उस समय मौजूद रहेंगे ताकि वो भी उस पल के साक्षी बन सके। और इसी के मद्देनजर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दुरुस्त की जा रही हैं। और देखिए किस तरीके से रामलला का यहाँ पर जलाभिषेक हुआ है, दुग्धाभिषेक शहद से भी जो है उन्हें निलाया गया है। कुल मिलाकर तमाम कहे पंचामृत और तमाम वो चीजें जो कि इस प्रक्रिया में शामिल होती हैं, उन सभी को यहाँ पर पूर्ण किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर कन्या पूजन उनकी ओर से किया जा रहा है। चुनरी भी सीएम योगी आदित्यनाथ भेंट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत छोटी छोटी ये कन्याएं हैं जिनके पैर पखारते हुए और तिलक लगाते हुए, उनका सम्मान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उपहार का थैला जो है वो भी यहाँ पर कन्या को सौंपते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये दो तस्वीरें बेहद ही खास है, उत्तर प्रदेश से दोनों तस्वीरें हैं, जहाँ पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध राम की नगरी अयोध्या से। देखिए लगातार जो है ये पूरी प्रक्रिया जारी है। इंतजार इस समय 12 बजे का किया जा रहा है। जब 12 बजेंगे और सूर्य तिलक जब रामलला का होगा मस्तक पर, जब पड़ेंगी सूर्य की किरणें, तो वो नज़ारा अपने आप में बेहद दिव्य, बेहद भव्य, या कहीं कि शब्दों में उसे बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है। और ऐसे में जब वो पल आएगा, जब आप उसके साक्षी बन पाएंगे, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। और हालांकि हर कोई चाहता है कि वो रामलला के दरबार में जाकर खुद उसका साक्षी बने, खुद अपनी आंखों से उस पूरे पल को जो है महसूस कर पाए, क्योंकि रामलला के दरबार में जिस तरीके की ऊर्जा है, जिस तरीके से
आप कहें कि भक्ति में लीन खुद को महसूस करते। देखिए किस तरीके से भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन आज जब सूर्य तिलक होना है तो इस मद्देनजर दोगुनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि वो भी इस पल के साक्षी बने। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे 12 बजे का जब सूर्य तिलक होगा तो उस समय वो पल जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत होगा। और इससे पहले जो हमने कहा कि हर कोई चाहता है कि वो रामलला के दरबार में मौजूद हो, उस पल को, उस पूरे एहसास को खुद वहां पर मौजूद होकर महसूस कर पाए। जो लोग वहां पर हैं वो तो खुद ही महसूस करेंगे, खुद ही अपनी आंखों से इस भव्य और दिव्य पल के साक्षी बन पाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं उनके लिए हम लगातार ये तस्वीरें उन तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है, पूरी प्रक्रिया किस तरीके से जारी है। एक एक कर तमाम जो जलाभिषेक की कहें कि पड़ाव है उन्हें पूरा किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न यहाँ पर की जा रही है और हर एक कहीं की पड़ाव का अपना एक खास महत्व होता है, अपनी एक खास अहमियत होती है। और उसी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर देखिए जलाभिषेक किया जा रहा है। तमाम अलग अलग पदार्थों से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें। और ऐसे में आज रामनवमी के मौके पर, पावन अवसर पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्य तिलक होगा जहां पर, और बार बार जिस तरीके से हम इसका जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या की सुरक्षा भी इस समय कड़ी है। और रामनगरी अयोध्या में आज रामनवमी का पर्व एक अलौकिक अनुभव बनने जा रहा है, जिसका जिक्र हम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला का जन्मोत्सव आज उस अद्भुत क्षण का साक्षी बनेगा जब आधुनिक विज्ञान की मदद से साक्षात सूर्य देव उनके ललाट पर तिलक लगाएंगे। दोपहर ठीक 12 बजे यानी रामलला का सूर्य तिलक का ये समय है और इस दौरान करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला की ललाट पर पड़ेंगी और 4 मिनट तक ये पूरी जो है प्रक्रिया जारी रहेगी। भगवान राम को पीले रंग का वस्त्र जो है पहनाया जाएगा। हालांकि अभी देखिए ये जलाभिषेक की प्रक्रिया पूरी लगातार जारी है, विधि विधान से की जा रही है। और ऐसे में जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद रामलला को पीले रंग के वस्त्र जो है पहनाए जाएंगे। जन्म के समय 14 विशेष पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे और इस दौरान सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसके राम मंदिर में 6 कैमरे भी लगाए गए हैं। सूर्य तिलक से आधे घंटे पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक वीआईपी पास से एंट्री नहीं होगी, यानी वीआईपी एंट्री भी इस दौरान जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया आज की रहने वाली है। रामनवमी पर श्रद्धालु सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। आरती पास धारकों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अलग से लाइन तैयार कराई है। आम दिनों में सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक रामलला के दर्शन होते हैं और ऐसे में रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक वैज्ञानिक पद्धति से होगा और ये पल अपने आप में बेहद ही सुंदर, बेहद ही खास होगा। और देखिए रामलला के लिए जो व्यंजन बनाए जाएंगे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पंचामृत, जिसमें श्री राम को पंचामृत का भोग लगाया जाएगा। खुरचन पेड़ा, हर दिन खुरचन पेड़ा का भोग लगाया जाता है। जन्म के बाद भी उन्हें इसका भोग जो है लगाया जाएगा। खीर भगवान श्री राम की प्रिय भोग है, इसे भी उन्हें अर्पित किया जाएगा। उसके बाद हलवा, यानी कि रामनवमी पर भगवान श्री राम को हलवे का भोग जो है लगाया जाएगा। और देखिए ये फिलहाल जलाभिषेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, नारियल पानी और चंदन से अभिषेक जो है किया जा रहा है। अपार जन सैलाब रामलला के दरबार में देखिए किस कदर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से। आकाश, आज अयोध्या में
बेहद ही खास पल ये होने वाला है जब रामलला का सूर्य तिलक होगा। फिलहाल लगातार जलाभिषेक की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में और क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दें रामलला के अभिषेक को लेकर आज अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम जो जिस तरह से चल रहा है, आमतौर पर दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का एक पंचामृत बनाया जाता है जिसका अभिषेक किया जाता है। और आज विशेष तौर से कई ऐसे व्यंजन बनाए गए हैं जिनका भोग लगाया जाएगा, क्योंकि रामलला का जन्मोत्सव जो है विशेष रूप से अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि राम मंदिर में ये कार्यक्रम हो रहा है और श्रद्धालु भी आज काफी उत्साहित है और इस माहौल में देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अयोध्या पहुंचे हुए स्नान के बाद राम मंदिर के बाहर की कतारें देखने लायक है। वहीं पे हर मठ मंदिर में, चाहे कनक भवन की बात करें चाहे और मंदिरों की बात करें, सभी मंदिरों में आज एक विशेष उत्सव के रूप में पूरा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और कहें कि सूर्य तिलक जो है काफी वैज्ञानिक पद्धति से इस बार होने वाला है। 4 मिनट तक ये पूरा सूर्य तिलक चलेगा, तो इसके लिए क्या कुछ तैयार हो, कितना खास ये पूरा पल होने वाला है आकाश? देखिए, इस बार भी सूर्य तिलक किया जाना है जिसको लेके तैयारियां चल रही थी। और इस बार पहले उनके पूर्वजों के जो कुलदेवता रहे हैं भगवान सूर्यदेव, उनके मंदिर पे कल ध्वजारोहण भी किया गया। तो इससे पहले भी सूर्य तिलक किया गया था और इस बार भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, रामनवमी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी का जो पर्व होता है अयोध्या के लिए विशेष होता है। इसकी तैयारियां काफी चल रही थी और मंदिर परिसर में लेके काफी उत्साह देखा जा रहा है और भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में आकाश बताया ये भी जा रहा है कि वीआईपी एंट्री पर भी इस समय रोक रहेगी। क्या कुछ समय उसके लिए वीआईपी एंट्री पर जब तक रोक रहेगी? लगा दी थी कोई पास नहीं बनाया जा रहा, 500 या वीआईपी 500 कोई पास जारी नहीं किए गए। हालांकि भीड़ और मैनेजमेंट ग्राउंड मैनेजमेंट के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो इम्प्लीमेंट की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड है। पूरी आकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार दुरुस्त आपकी आवाज करा लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच लगातार ये तस्वीरें दर्शक आप देखिए, जहां पर पहली तस्वीर अयोध्या से, वहीं दूसरी तस्वीर में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्या पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। और अयोध्या से ये जलाभिषेक की तस्वीरें हैं जहाँ पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, नारियल पानी और चंदन से अभिषेक किया जा रहा है रामलला का। और जन्म लेने के बाद रामलला को स्वर्ण जड़ित पीतांबर वस्त्र पहनाए जाएंगे। जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाएगी, यानी ये जलाभिषेक जब संपन्न हो जाएगा विधि विधान के साथ, तो इसके बाद रामलला को पीले रंग के, जिन्हें कहा जाए कि स्वर्ण जड़ित पीतांबर वस्त्र जो है पहनाए जाएंगे। कुर्ता और धोती को जो पहनाई जाएगी रामलला को, उसकी भी खासियत आप जानिए कि जो धोती और जो कुर्ता पहनाया जाएगा रामलला को जलाभिषेक के बाद, उसे तैयार करने में 2 महीने का समय लगा है। यानी आप सोचिए हर एक बारीकी पर, कहीं कि हर एक डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जहां पर ये कोई आम वस्त्र नहीं है बल्कि स्वर्ण जड़ित, यानी इस पर जो धोती है, जो कुर्ता है, उस पर सोने का काम हुआ है। और इसीलिए इसे बनने में जो है 2 महीने का समय लगा है। हाथों से इस पर जो है सोने की कढ़ाई जो है की गई है। और उन वस्त्रों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब पीले रंग में पूरे ललाट के साथ आपको तस्वीरें जो है नजर आएंगी रामलला की। वो अपने आप में दिव्य होंगी, मन को अभिभूत करने वाली होंगी। और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी से भी उन वस्त्रों में जो है कढ़ाई की गई है। और रामलला सिर पर सोने का मुकुट और स्वर्ण आभूषण पहनेंगे। उनके मुकुट में कई हीरे जड़े हैं, कई बेशकीमती हीरों से जड़ित उनका मुकुट। उनके हाथों में सोने का धनुष बाण होगा, माथे पर हीरे और माणिक जड़ित तिलक होगा। और रामनवमी पर फूलों से गर्भगृह को सजाया गया है। फूलों से कहें कि पटा हुआ पूरा गर्भगृह इस समय नजर आ रहा है। और तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं।